दिल्ली, तुम कब से हो? शायद तुमसे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा होगा, लेकिन तुमने जवाब तो कभी भी नहीं दिया कि आखिर तुम कब से हो। तो दिल्ली की चुप्पी यह तो जाहिर करती है कि इस बात का उसे खुद भी नहीं मालूम कि दिल्ली कब से है। अलबत्ता दिल्ली कहाँ से है, यह बात काफ़ी मशक्क़त के बाद तय कर ली गई, और यह ज़रूरी भी था। पुराने वक्त में यह ज़रूरत थी। तब भी दरबार के लिए वसूलियाँ होती थी। नए वक्त में भले ही लोकतंत्र है, मगर शासन तंत्र उसी तरह कायम है। पहले इसकी बागडोर दरबारियों व शाही कारिंदों के हाथों होती थी, और अब नाम बदल गए हैं, शेष कुछ भी नहीं बदला। बहरहाल जो भी है, जब से भी है, इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। जब हदें एवं सरहदें काबुल कंधार तक फैली हुई थी, तब यह शहर काफी हद तक देश के बीच में आता था। सतयुग का तो पता नहीं, मगर त्रेता में राम अवश्य आसपास से गुजरे थे। उनके ढेरों ऐसे ठिकाने हैं जहां सीता की रसोई भी है और कौशल्या माँ का मायका भी। सुदूर पटियाला के पास एक गांव है जिसे कौशल्या माता से जोड़ा जाता है। वहां कौशल्या माता का मंदिर भी है। वहां के लोग तो दावा करते हैं कि कौशल्या माता अपनी पहली संतान को जन्म देने के बाद यहाँ पर मायके आई थी, यानी राम भगवान का जन्म स्थान यही है। आज की भौगोलिक बारीकियों के आधार पर यह तय करना काफी मुश्किल है कि वेदों की रचनाएं कहाँ कहाँ रची गई। यहीं से कुछ 100 किलोमीटर दूर है आदि बद्री, जहाँ कुछ वैदिक रचनाएं शिलाओं और भोजपत्रों पर लिखी गई थी। द्वापर में पांडवों व कृष्ण की कर्म भूमि के रूप में सर्वाधिक चर्चित रहा है यह क्षेत्र, और वे 5 विवादास्पद गांव जो पांडवों ने मांगे थे। सभी की चर्चाएं इस 1483 वर्ग किलोमीटर में फैले शहर के साथ जुड़ी है। पौराणिक आख्यानों को स्थगित रखें तो यह तथ्य है कि ईसा पूर्व यह शहर ऐतिहासिक रूप में किसी अलग नाम से अस्तित्व में था। गुप्त वंश और उससे भी पूर्व गौतम बुद्ध के समय में यह शहर वजूद में था। दिल्ली के ही साथ सटे हरियाणा के अनेक कस्बे बौद्ध स्तूपों से अटे पड़े हैं। सिकंदर महान इसी दिल्ली से सटे पंचनद प्रदेश के रास्ते ही मध्य भारत तक को रोंदता चला गया था। राजा पोरस, आम्भीक आदि यहीं दंदन आते थे। वैसे ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार इस शहर की औपचारिक रूप से स्थापना तोमर वंश के एक राजपूत राजा ने 11वीं शताब्दी में की थी। बाद में तोमरों के हाथ यह शहर चौहान राजाओं के कब्जे में चला गया। तब से लेकर सदियों तक लुटता रहा यह शहर। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन व कोहिनूर के साथ अकूत खजाना भी लूटा। उसने पहले यह शहर कई बार लूटा। लूट की कहानियां भी सदियों पुरानी हैं। बहरहाल तोमरों, चौहानों व मुगलों से लेकर लुटियन और बाद में नेहरू मोदी युग तक शहर का चेहरा कई बार बदला। 1857, 1947, 1975 और 1984 के रक्तिम उपद्रवों ने इस शहर के चेहरे को जितना विकृत किया, उतना ही विकृत करते रहे प्रदूषण के आंकड़े। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के कोड़िया ब्रिज से लेकर मेट्रो स्टेशन तक का सफर करते करते हाफ चुकी है दिल्ली। ढेरों कवायदें चली थी, सिर्फ इसलिए कि शहर का दम ना घुटे। 1991 से विशेष जागरूकता अभियान छिड़े, मगर जितनी जागरूकता बढ़ी उतना ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया। वैसे पहली बार 1970 में स्टॉकहोम सम्मेलन में यह खूब चर्चा चली थी। तब दिल्ली का भी जमकर जिक्र हुआ था। शहजादी जहांआरा ने जब दिल्ली चौक का नक्शा तराशा था, तब उसने सफाई को सर्वाधिक महत्व दिया था। मशकों में पानी भर के चांदनी के दोनों ओर की नालियां साफ होती थी। चूने का छिड़काव सुबह शाम जरूरी था। जिन दिनों शाही सवारी की आमद होती, उन दिनों इत्र फुलेल भी हवा में बिखेर दिए जाते, ताकि मां बदौलत को फूलों के अंबारों से महकार के गायब होने की शिकायत का मौका भी ना मिले। तब दोनों तरफ सजी कपड़ों व जेवरात की दुकानों में इत्र लोबान की खुशबुओं के बीच एक होड़ सी लग जाती थी। दुकानदार समझते थे कि ग्राहक को आकर्षित करने का यही एक नायाब तरीका है। लेकिन आज सभी दुकानें एसी, एयर कंडीशनिंग के चक्कर में पारदर्शी शीशों में छिपने लगी हैं। विंडो शॉपिंग का इत्र लोबान से रिश्ता टूटने लगा है। शीशों के पार से रंग बिरंगे फूलों, रोशनियों, मॉडलों व आधुनिक साज सज्जा के माध्यम से ग्राहकों को भीतर लाने की मशक्कत होने लगी है।
इस शहर की आबादी अब 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। लगभग 7 वर्ष पूर्व अंबेडकर नगर से मूलचंद मार्केट तक 14 किलोमीटर लंबा एक BRTC कॉरिडोर बनाया गया था। इसका उद्देश्य हादसों, प्रदूषण व ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाना था। मगर ये तीनों चीजें कॉरिडोर बनने के बाद बेतहाशा बढ़ गई और अब चर्चा चल रही है कि यह कॉरिडोर तोड़ दिया जाएगा। BRTC का डिजाइन दिल्ली ITI के प्राध्यापकों ने तैयार किया था, फिर भी आने वाली कसौटी पर यह पूरा नहीं हो पाया। लुटियन को 17 वर्ष लग गए थे डिजाइन को अंतिम रूप देने में। उसके डिजाइन आज भी पुख्ता हैं और बदलते समय की चुनौतियों पर खरे उतर रहे हैं। फिलहाल ऐसा कतई नहीं लगता कि यह शहर बर्लिन या रियो या न्यूयॉर्क की तरह का वैश्विक महानगर बन सके। इस समय इस शहर से लगभग 5 लाख वाहन रोज गुजरते हैं। इनमें लगभग 80,000 डीजल चलित ट्रक व 2500 डीजल चलित बसें भी शामिल हैं। लगभग 1 करोड़ लोग आसपास के कस्बों, शहरों से दिल्ली में रोजाना आते जाते हैं। इनमें कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव भी हैं, अरबपति उद्यमी भी व पल्लू में रोटी प्याज अचार बांधकर आने वाले दिहाड़ीदार मजदूर भी। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि दिल्ली तुम कब से हो? और यह सवाल मेरा नहीं, डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब का है। हालांकि उन्होंने इस सवाल के बाद लुटियन दिल्ली नाम की एक किताब लिख डाली और वो किताब 148 सफ़े की है। और इस किताब को पढ़ पाना मेरे लिए गर्व की बात भी है और चैलेंज भी। पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप लोगों तक आवाज़ की शक्ल में पहुंचाना मेरे लिए एक चैलेंज है। लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं और आने वाले वक्त में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि योग माया मंदिर, चांदनी चौक, हवेलियाँ, पुराना किला, बहादुर शाह जफ़र, महरौली का जफ़र महल, गालिब, मोहम्मद इब्राहिम चौक, अब्दुल कादिर बैदिल, लाल किला, लाल किले का लोह स्तंभ, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, कोरोनेशन पार्क, हौज खास, कनाट प्लेस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, दिल्ली की स्लम बस्तियाँ, हौज शमसी, सेंट जेम्स चर्च, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, जंतर मंतर, सांस्कृतिक चौहरा, संग्रहालय, शिल्प संग्रहालय, रेल संग्रहालय, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, दिल्ली की धार्मिकता, अक्षरधाम, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लोटस मंदिर, राजघाट, लोधी गार्डन और तुगलकाबाद किला। ये कहाँ हैं, कैसे हैं, इनके बारे में इंतज़ार कीजिए। लेकिन हाँ, वादा ये है कि ज़िंदगी नहीं गुजरने दूंगा। शुक्रिया।